चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। और कलयुग में क्या है कि धर्म की छाओ ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। जहाँ पेरेंट्स मुझे क्लिप्स भी भेजते हैं, वीडियो क्लिप्स, जिसमें उनके बच्चे गुनगुनाते हैं श्लोक को, अधिकतर श्लोकों को। और ऐसे अलग अलग वीडियोस मेरे पास आते रहते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बाबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। हमारे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उनकी वजह से मेरी शादी हमारे प्रधानाचार्य जी ने जोड़ी बना दी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मुंह दिखाई थी, तो उस समय मैंने गाना भी गाया था। अच्छा, आप अपने मुंह दिखाई में गाना गाई थी। जी जी, उस समय लोग नेक देते हैं मुंह दिखाई के लिए, लेकिन मेरे गानों के लिए भी लोगों ने जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भवराहु जैसे, कनक कली पर भवराहु जैसे, रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। माटी को सोना कर दे ऐसे कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी। मन से बड़ा रूपी ना कोई, पल पल रचता सांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पास। बच्चों को स्कूल में गीता का श्लोक सुनाकर रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली मेरे साथ अभी शालिनी राजपूत हैं, और ये न्यूज फॉर नेशन पर जुड़ी है। मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद न्यूज़ फॉर नेशन चैनल का भी। देखिए, अभी तो सोशल मीडिया पे आप एकदम ट्रेंडिंग में हैं, और कह लें कि मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं हर न्यूज चैनल पर। लेकिन वायरल तो आप एक दिन में हुई हैं, लेकिन इसके पीछे का एक मेहनत रहा होगा। क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष रहा है, जहाँ मैं बचपन से ही गाती थी। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि मैं 3 वर्षों से गाती थी, और क्योंकि मेरे पिताजी भी सरस्वती विद्या मंदिर खलारी रांची के अच्छा। म्यूजिक टीचर रहे हैं, सिया राम सिंह। हम्म। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और एक विरासत में मिलना संगीत उसे मैं कहूँगी। अच्छा, विरासत में आपको संगीत मिली है। जी, कहीं न कहीं विरासत में मिली है। मेरे दादाजी भी गाते बजाते थे, मेरे चाचा जी भी गाते बजाते थे, तो कहीं न कहीं वो जेनेटिक्स आया है मेरे में। और इसके अलावा मेरी मेहनत भी है। 2018 से मैंने संगीत सीखना प्रारंभ किया, वहाँ खलारी में ही संगीत टीचर हैं हमारे अमित मिश्रा, जिनका नाम हुआ मेरे गुरु का, उनसे मैंने तालीम ली। और फिर 2023 में मैंने दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर जॉइन किया। वहाँ मैं बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए, सिखाने के उद्देश्य से गीता के उपदेशों को बताने लगी, पढ़ाने लगी, और उनसे गवाने लगी। शालिनी, लोगों को लगता है कि हम अश्लील गाना गाकर वायरल हो सकते हैं, बॉलीवुड का भोजपुरी गाना गा के, सब टाइप के गंदे गाना गा के वायरल हो सकते हैं, लेकिन आप जो वायरल हुई हैं वो एक कह लें कि चर्चा का विषय बना हुआ है। भक्ति गाना गाकर वायरल हुई हैं, और गीता का श्लोक वो भी बच्चों को स्कूल में सुनाकर वायरल हुई हैं। अमूमन बच्चे गीता के श्लोक ना सुनते हैं ना उन्हें पता होता है। जी। क्या लगता है आपको? काफ़ी अच्छा लगता है कि बच्चे जेन अल्फा वाले बच्चे भी इसको जॉइन कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो मॉडर्निटी के और जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि मैं उनको ये धार्मिक ग्रंथों या फिर
मेरे अनुसार तो श्रीमद् भगवत गीता धर्म निरपेक्ष है। हुँ, वो जीवन जीने की कला सिखलाती है। हुँ, इसीलिए मैं बच्चों को गीता के उपदेशों को बताती हूँ, सिखाती हूँ हुँ, और वो लोग उसके सार को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, उसे बिल्कुल। गुनगुनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता तो आप है। जब स्कूल में गीता का सार गुनगुनाती हैं, बच्चों को सिखाती हैं, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं क्या? बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। हुँ, बच्चे यदि 1-2 दिन मिस भी हो जाए तो हुँ, मुझे याद दिलाते हैं कि मैम आज श्लोक पढ़ना था, हम नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे श्लोकों को कवर करके हुँ, अपने सोशल मीडिया पे भी अपलोड करूँ हुँ, प्लेटफ़ॉर्म पे, ताकि बाकी बच्चे जो अन्य बिल्कुल। विद्यालय के हैं वो भी सीख जाएँ। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। बच्चों का इंटरेस्ट पूरा है। गीता का जो श्लोक काफ़ी वायरल हुआ है, क्लासरूम वाला, वो सबसे पहले सुनाइए हमारे दर्शकों को। वो उपदेश गीता से संदर्भित एक श्लोक था जिसमें मैंने बच्चों को हुँ, बताया कि मन सबसे बड़ा बहरूपी है हुँ, और मन को वश में कर लिया, मन को नौकर बना लिया हुँ, तो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं आप, बिल्कुल। और आपको मन का नौकर नहीं बनना है, मन को अपना नौकर बना लेना है, हुँ, जिसमें मैंने श्लोक में बताया। बिल्कुल। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले, तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह! कितना सुंदर गा रहे हैं, काफ़ी मधुर गा रही हैं आप। बच्चे के पेरेंट जो अब क्या बोलते हैं कि आप मेरे बच्चों में एक अलग संस्कार दे रही हैं धर्म से संबंधित? बच्चों के पेरेंट्स हुँ, का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे, हुँ, जहाँ पेरेंट्स मुझे क्लिप्स भी भेजते हैं, वीडियो हुँ, क्लिप्स हुँ, जिसमें उनके बच्चे गुनगुनाते हैं श्लोक को, अधिकतर श्लोकों को, हुँ, और ऐसे अलग-अलग वीडियोस मेरे पास आते रहते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि बच्चे सीखने हुँ। में अपनी रोचकता दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है काफ़ी मुझे। अच्छा लगता जी। है। एक और आपका है कि चारों युगों में जी, निकि निकृष्ट हाँ, है कलयुग। कलयुग, जी, जी। ये वाला गाइए। वो मैंने बताया था कि जितने भी युग रहे हैं, हुँ, यानी चारों युगों में हुँ, जो कलयुग है वो सबसे खराब है, हुँ, और इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि बाकी सारे युगों में हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत हुँ, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे ध्यान में बैठना, हुँ, हुँ, कई-कई दिनों तक ध्यान करना, हिमालय पर जाकर। लेकिन इस कलयुग में हम सिर्फ़ इस प्रभु को स्मरण करके, उनको याद करके हुँ, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। जिसमें श्लोक हुआ, चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। और कलयुग में क्या है कि धर्म की छाओ ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ, काली खरात की प्रतीक रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। वाह! क्या बात है। आजकल तो मतलब शिक्षक भी जो हैं अपने धर्म से इतना बच्चों को नहीं जोड़ते जितना आप जोड़ रही हो भी श्लोक के माध्यम से, तो बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेते होंगे। हाँ जी, और ये अच्छा लगता है हुँ, कि जब बच्चे गाते हैं इसे, तो हुँ, ऐसा लगता है कि आजकल जो दौर चल रहा है कि बच्चे गलत-गलत चीज़ें कर रहे हुँ, हुँ, हैं और रास्ते भटक रहे हैं बड़े होकर। तो मुझे लगता है कि अगर बेस मजबूत होगा तो हुँ, आगे रास्ता भटकने से वो लोग बचेंगे। हुँ, ये मुझे अच्छा लगता है वो लोग जब गाते हैं तो उनको हुँ। देखकर। जी। गीता का श्लोक सुनाती हैं, एक भोजपुरी का कोई सॉन्ग सुनाइए जो आपको अच्छा लगता हो, मतलब आपको इंटरेस्ट हो? जी, मैं भोजपुरी गाती हूँ, हुँ, और भोजपुरी में मैं जिन्हें सुनना पसंद करती हूँ, हुँ। मनोज तिवारी जी। अच्छा, अच्छा। तो मैं उनका एक गीत अभी काफ़ी चल रहा है क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, हुँ, तो मैं गुनगुनाना बिल्कुल। चाहूँगी।
हाँ हम बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े कलाकारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, ऐसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। क्या बात है! आप तो बहुत संस्कारी हैं और बच्चों को भी बहुत संस्कारी बना रही हैं, थोड़े संस्कारी नहीं हैं। जी, जी, जी। तो देखिए मैम लगातार आप काफ़ी अच्छा-अच्छा गाना गा रही हैं और जितना भी गाना आप गा रही हैं, सब सोशल मीडिया पे एकदम ट्रेंड में जा रहा है। तो आप जब वायरल नहीं हुई थी उससे पहले और वायरल होने के बाद कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं हुई थी तब ऐसा लगता था कि हुँ। यदि ये मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगी हाँ, बिल्कुल। कि जिसमें है गीता के श्लोक में ही वर्णित है, हुँ, हुँ। जहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हुँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भु मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। जिसका अर्थ है, कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तो इसका मर्म किए जा, तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। मेरा मानना है कि यदि हुँ, कर्म करते रहें तो फल अवश्य मिलेगा, हुँ, और यदि फल की इच्छा किए बिना हुँ, कर्म निरंतर किया जाए हुँ। तो फल बहुत जल्दी मिलता है, जो मुझे अब आप सबों के आशीर्वाद से दिख रहा है। अच्छा गाना मतलब आप कब से गा रही हैं? गीता का श्लोक हो गया, ये कब से गा रही हैं? अभी गाना आप स्टार्ट करी हैं कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है? कब से गा रही हैं आप? मैं भजनों से बहुत जुड़ी हुई हूँ। हुँ, मैं पहले, यानी जब मैं 8th क्लास में थी, हुँ, अ, अमूमन मुझे लगता है कि 14 वर्ष या 13 वर्ष की उम्र से मैं जागरण कर रही हूँ। हुँ। तो अच्छा भजन जागरण भी करती हैं आप? जी, जी, जी। वाह, वाह! जागरण हुँ, मैं वो रात भर का होता है और हुँ, जिसमें मैं गाती थी, बिल्कुल। तो ईश्वर से बड़ा लगाव हो गया हुँ, तब से। और मेरे पिताजी भी कीर्तन वगैरह करते हुँ, हैं, तो वो एक फैमिली का माहौल मिला, परिवार का। हुँ, तो उससे फिर धीरे-धीरे मैं जैसे रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी गाती थी। हुँ, धीरे-धीरे गाते ऐसा लगा कि श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुँ, आपकी समस्याओं का समाधान आपको स्वतः मिल जाएगा। हुँ, तो जब मैंने स्कूल जॉइन किया तब से मैंने गीता वो हुँ, पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले मैं हुँ। भजनों को गाती थी, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाती थी। रामचरितमानस का चौपाई आप एक तो सुनाइए। हाँ जी, बिल्कुल। अब मैं बच्चों को वो भी सिखाती हूँ और हुँ, सुनाती हूँ, और एक वीडियो है जो वायरल हुआ है। बिल्कुल। हो मंगल भवन, मंगल भवन, अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और एक चौपाई जो मेरे दिल के करीब है, कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ावे साखा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। वाह! बहुत सुंदर, शानदार एकदम कह नहीं सकते हैं, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, कितना सुंदर आप गाती हैं और आप प्रोफ़ेशनल सिंगर तो नहीं हैं, शिक्षिका हैं, फिर भी इतना सुंदर गाती हैं और आपका आवाज़ का कह लें कि कायल अब पूरी दुनिया हो चुकी है। अभी गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो एक देशभक्ति गाना सुनाइए।
और जिससे सारे लोग मंत्र मुग्ध हो जाए, एकदम शानदार सा। जी, एक कव्वाली है जो मैं अक्सर गाती हूँ, मैंने विद्यालय हुँ, में भी गाया है, बच्चे बड़ा आनंद लेते हैं। हुँ, हुँ। अ, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, हो इतना करम बस वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। आह! गज़ब, एकदम शानदार। मतलब कमाल की गाती हैं आप। हम कुछ नहीं कह सकते, एकदम धन्य मोहित हैं, सबके जैसे हम भी मोहित जी, हो गए हैं आपके आपका गाने पे। बड़प्पन और दर्शकों का ये आशीर्वाद है। आपकी तो अभी भी शादी हुई है, मतलब कुछ ही महीने हुए हैं आपके शादी के, तो ससुराल वाले क्या कह रहे हैं कि अब मेरी बहू शिक्षिका के साथ-साथ संगीतकार भी हो गई, गाना भी गा रही, गायक भी हो गई, है ना? ससुराल वालों ने सबसे पहले शादी से पूर्व मेरी वीडियो देखी थी अच्छा, जहाँ शादी से पूर्व देखे थे। जी वीडियो में मैं गा रही थी। हुँ, कुछ गाने की वीडियोस थी। हुँ, मेरे साथ रिश्ता जोड़ने का हुँ, मेरे गानों को सुनने के बाद हुँ, एक हुँ। निर्णय लिया गया। अच्छा, पॉजिटिव रहा ये जी, आपका, है ना? बिल्कुल, बहुत पॉज़िटिव रहा। हुँ, तो उन लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा गाती है हुँ, और मैंने इंटरव्यू में भी बताया है कि मेरी जब मुँह दिखाई थी, तो हुँ। उस समय मैंने गाना भी गाया था। अच्छा, आप अपनी मुँह दिखाई में गाना गाई थी। जी, जी। उस समय हुँ, लोग नेक देते हैं मुँह दिखाई के लिए, लेकिन मेरे गानों के लिए भी लोगों ने मैंने एक आरती गाई थी। हुँ, जो पूरे परिवार वाले जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके पूरे हुँ। परिवार वाले यानी इन-लॉज़ मेरे सारे लोगों ने मेरे वो भजन सुना, आरती सुनी। अच्छा, आप अपनी मुँह दिखाई में उन लोगों को गाना गाकर सुनाई थी जी, और जी, जी। उसके लिए भी नेक मिला था। जी, कौन-सा ये आरती था? कौन-सा गाइए थोड़ा? जी, जी। हुँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, क्या बात! ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती मैया, हम सब उतारी तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, हो मैया हम सब उतारी तेरी आरती। क्या बात है! मतलब मुँह दिखाई में यही गाना सुनाए थे, जी, यही आरती, है जी, ना? जी, जी। सासू माँ क्या बोली थी? मेरी बहू बहुत शानदार गाती है। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगता है कि तुम हमारी फैमिली में आई हो हुँ, और मेरे जो इन-लॉज़ में मेरे जो ससुर हैं, हुँ, वो भी संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हुँ, और हारमोनियम वगैरह प्ले करते हैं, हुँ, एक्टिंग में वो रहे हैं। तो अच्छा लगता है उनको भी कि मैं हुँ। अपना बचपना अपनी बहू में देख रहा हूँ। बिल्कुल। जी, आप संगीत की शिक्षिका भी हैं और इतना अच्छा गाना भी गा रही हैं। कहते हैं कि गायक के एक रग-रग में संगीत बहता है। फिर तो आप बर्तन भी धोती होंगी तो गाना गुनगुनाती होंगी, झाड़ू भी देती होंगी तो गाना गुनगुनाती हाँ होंगी। जी, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि दिन-रात काम करते-करते मैं थिरकते रहते रात हैं आपकी जी, जी, उँगलियाँ, है ना? जैसे राधा जाप होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भजन होते हैं, हुँ, वो मैं गाते रहती हूँ। ज़्यादा भजनों में मेरा इंटरेस्ट रहा है, हुँ। रुचि रही है। जी। देखिए एक और गाना है आपका जो काफ़ी वायरल हो रहा है, वो फ़ोक सॉन्ग है। मिथिला का कि राम जी से पूछे अवधपुर की नारी, वो सुनाइए। काफ़ी इंटरेस्टेड रहती हैं बिहार की महिलाएँ, यूपी की महिलाएँ फ़ोक सॉन्ग सुनने के लिए और गाती भी हैं शादी-ब्याह में। मैं शादी ब्याह में गाती तो नहीं हूँ हुँ, मुझे मगर पता है कि आप नहीं गाती, लेकिन महिलाएँ हाँ, अमूमन हाँ। जी, जी। घर परिवार की शादी-ब्याह में ये फ़ोक सॉन्ग गाती हैं। जी, बिल्कुल उसके उनके 2 पंक्तियाँ गाना चाहूँगी। बिल्कुल। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी,
बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी, बता द बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बाबुआ। वाह गजब। लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। और आप लोग बताइए कि शालिनी जी कैसा गाना गा रही हैं। अच्छा शालिनी जी, आपकी जो शादी हुई है अभी ही हुई है, और जी शादी के पीछे की एक बहुत मजेदार कहानी है, एकदम इंटरेस्ट वाली कहानी है। जी जी। थोड़ा कहानी बताइए दर्शकों को। कहानी ये थी कि मैं पहले किसी और विद्यालय में पहले यानी 2 दिन पहले मैंने विद्यालय कहीं और का जॉइन किया, मोहनिया बिहार का ही। हम्म। और उसके बाद यहाँ पे एक संगीत का जो प्रोग्राम कार्यक्रम। हुआ जी, संगीत का वो उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है उस हम्म। विद्यालय में। तो सौभाग्य से वही गया का विद्यालय था जहाँ बिल्कुल। अभी मैं हूँ, दया प्रकाश में। तो हम्म। हमारे प्रधानाचार्य जी को मेरी गायकी बहुत पसंद आई। क्या बात है। उस विद्यालय में 2 ऑलरेडी म्यूज़िक टीचर थे, तीसरे में ने फिर भी हम्म। मुझे जॉइन किया हम्म। और मुझे ये ऑफ़र दिया कि आप इस विद्यालय में आ जाएँ। और उसी विद्यालय में मेरे जो अभी हस्बैंड है, वो काम कर रहे थे, यानी सोशल मीडिया सॉरी सोशल साइंस। साइंस के टीचर हैं वो, उस हम्म। विद्यालय में सोशल साइंस के शिक्षक हैं। हम्म। तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। हम्म। फिर हमारे जो प्रधानाचार्य हैं, हम्म। उन्होंने मेरे पिताजी से बात की। हम्म। उनके पिताजी ने मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से बात की, यानी मेरे हस्बैंड के। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर मैं उनसे जुड़ी, उनसे मैंने बात किया। हम्म। अप्रैल 2024 में हमारी सगाई हुई और हम्म। 13 मई 2025 में हमारी शादी हुई मतलब है। आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो आपके हस्बैंड से और आपकी शादी करवा दी है हाँ, ना, हाँ। घर जी, वालों जी। से बातचीत जी, करके। जी, हमारे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हम्म। हैं, उनकी वज़ह से मेरी शादी हमारे प्रधानाचार्य जी ने जोड़ी बना दी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहते हैं, आप वायरल हो रहे तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं आपके? काफ़ी प्रसन्न है, बहुत खुश है। हम्म। और कहते हैं कि आपकी वज़ह से हमारा विद्यालय भी काफ़ी नाम कमा रहा है। हम्म। लोगों को प्रमोशन के लिए इधर-उधर गाड़ियाँ ले जानी पड़ती है, मगर हम्म। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। लोग खुद जान रहे हैं दया प्रकाश को, हम्म। दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर को। जो नहीं जानते वो मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ा रही हैं? तो हम्म। वो काफ़ी प्रसन्न है मेरे सफलता से, बहुत खुश है वो। आपके पति का कितना सहयोग मिल रहा है अभी जब गाना गाती हैं आप हर एक न्यूज चैनल पे, तो वो कितने प्रसन्न हैं, कितना सहयोग मिल पा रहा है उनका? अभी की बात करूँ, अभी तो मैं वायरल हूँ, तो हम्म। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई बढ़ने लगता है तो उसके साथ लोग होते हैं। हाँ। लेकिन जब मैं कुछ नहीं थी हम्म। और जब मैं सिर्फ़ गाती थी, तो हम्म। बाकायदा कैमरा पकड़ के और मेरी वीडियोज़ बनाना। आपके पति कैमरा जी, जी, पकड़ते जी, थे। जी। और सोशल मीडिया पे अपलोड करना, सारे सोशल मीडिया हम्म। प्लेटफ़ॉर्म को हैंडल करना, हम्म। अभी भी वो कर रहे हैं जितने फ़ोन कॉल्स वग़ैरह। तो हम्म। ये बहुत बड़ा सहयोग कहूँगी। हम्म। मैं गाती थी, रियाज़ के लिए मुझे याद दिलाकर भेजना कि अभी रियाज़ का टाइम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमसफ़र भी है जो मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी आपके सपोर्ट। सफर में सहयोग कर रहे हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब अपने हस्बैंड के लिए गाना गाइए, इतना सहयोग आपके वो कर रहे हैं आपके पति, तो उनके लिए 2 लाइन गुनगुनाना तो बनता है, अभी भी वो आपको साथ लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ, जी, जी। बिल्कुल। अ मैंने बताया है इंटरव्यू में भी कि मेरे हस्बैंड के लिए मेरी मम्मी ये गाना चाहती थी और मेरी अच्छा, मम्मी ने मुझसे गवाया था। अच्छा। जी। बिल्कुल, दूर बैठे आपके हस्बैंड मुस्कुरा रहे हैं। जी। मैं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। मिथिला का कण कण खिला, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। जनक सुती संग रहियो ऐसे, कनक कली पर भंवरा जैसे, कनक कली पर भंवरा जैसे। रामचंद्र चकोरी सिया, जमाई राजा राम मिला। मिथिला का कण कण खिला,
जमाई राजा नाम मिला। क्या बात है, क्या बात है! आपके राम जी वहाँ से मुस्कुरा रहे हैं। जी मेरी मम्मी कहती है कि हुँ, जमाई राजा एकदम राम जैसे हैं हुँ, और तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, पहले पिता का सपोर्ट काफ़ी रहा हुँ। और सौभाग्य से फॉर्च्यूनेट महसूस करती हूँ कि पति भी उतने ही सपोर्टिव हैं वाह! क्या और बात है। हर लड़कियाँ जो है वो अपने पति में पिता का रूप देखना चाहती बिल्कुल, है, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए बहुत वो आपका सहयोग भी कर रहे बहुत, हैं ना। बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, हम जब संगीत की बात करें और अगर लता जी की बात ना करें, तो मुझे लगता है फिर संगीत ही अधूरा रह जाएगा। मुझे लगता है कुछ अंतिम 1-2 संगीत में सबसे पहले आप अंतिम में से एक लता जी का संगीत सुनाइए। जी मैं रॉ में सुनाना चाहूँगी। हाँ, बिल्कुल। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से से देखिए, एक लास्ट में अंतिम हम आपसे गाना 2 लाइन आप कुछ भी गुनगुनाइए। हाँ जी देखिए, बिल्कुल। आपको देख के बिहार की बहुत सारी बेटियाँ हैं जो अब प्रेरित हो रही हैं। कुछ के मन में जो बहुत अच्छा संगीत गाती होंगी लेकिन अभी तक दबी हुई हैं, उनकी आवाज़ बाहर लोगों तक नहीं पहुँचा है। कुछ बेटियाँ होंगी आपको देख के अभी मोटिवेट हो रही होंगी कि जैसे इस शालिनी को लोग इतना प्रशंसा कर रहे हैं, हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो प्रशंसा करेंगे लोग। तो उन बच्चियों के लिए आप क्या कहेंगे? एक प्रेरणादायी गीत मैंने बच्चों को भी सिखाया था और हुँ, बच्चे भी गा रहे थे और अमूमन सारे बच्चों को याद भी है। हुँ। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड। कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी सुराग हो जाएगा। वही आप आसमान में सुराग कर दिए, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार गा रही हैं, एक-एक मतलब मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। करोड़ों लोग आपके गाने का एकदम दीवाना हो चुके हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज के बच्चों में जहाँ इतने मॉडर्न हो चुके हैं माता-पिता और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जहाँ पे बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे आप संस्कृत में बच्चों को श्लोक सुना रही हैं। उनके अंदर से अपनी संस्कार भावनाएँ भर रही हैं, भक्ति से जोड़ रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम अपने संस्कृति की ओर बढ़ चलें और बच्चों को आप संस्कृति की ओर मोड़ दी हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है जब हुँ, बच्चे संस्कृत में श्लोक बोलते हैं। ऐसा लगता है कि वो पुरानी वाली जो पीढ़ी चली आ हुँ, रही हुँ। थी जिसमें गुरुकुल में शिक्षाएँ बिल्कुल, दी जा बिल्कुल। रही हाँ, थी, हाँ। तो वो याद आने लगता है कहीं न कहीं। हुँ, और मैं चाहती भी हूँ कि कुछ ऐसा हो जहाँ जितने भी बच्चे हैं सबको शिक्षा के साथ-साथ संस्कार सिखाया जाए और संस्कार ही है जो हमें गलत रास्तों पे भटकने से बचाता है, बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। भी। और बच्चे जब गाने लगेंगे तो स्वतः उनमें संस्कार कहीं न कहीं आने लगेगा। हुँ, वो गलत करेंगे भी तो उन्हें लगेगा कि मैं तो ये गा रहा हूँ और हुँ, धीरे-धीरे बढ़ने के बाद तो बुद्धि भी होगी, तो बिल्कुल। विवेक से वो काम लेंगे और अपने और गीता के सार के वजह से हुँ, हुँ। अपने जीवन को जीने की कला वो धीरे-धीरे कहीं न कहीं सीखते जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शालिनी इतना अपना कीमती वक़्त दी न्यूज़ फॉर बहुत-बहुत नेशन को और धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका संगीत सुनकर। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी आपका संगीत ज़रूर ही अच्छा लगेगा, इतना वो पसंद कर रहे हैं इसलिए तो आपको हम यहाँ न्यूज़ फॉर नेशन बुलाए, आप आई इसलिए भी बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत इतनी बहुत दूर से आप चल धन्यवाद, कर आई। बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों ये शालिनी जी थी जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा भी वायरल चल रही हैं, जो गया का स्कूल है बच्चों का, तो बच्चों को ये गीता का श्लोक, रामायण का श्लोक और धार्मिक गाना पढ़ाई के माध्यम से सुनाती हैं और बच्चों को संस्कृति से, संस्कार से जोड़ रही हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौशिकी बत्स, आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।